ओम शांति। 21 फरवरी 1983 की अव्यक्त मुरली। हेडिंग है शांति की शक्ति। विश्व परिवर्तन तथा विश्व कल्याण के निमित्त बनाने वाले कल्याणकारी शिव बाबा बोले, आज बाप दादा अमृत वेले चारों ओर बच्चों के पास चक्कर लगाने गए। चक्कर लगाते हुए बाप दादा आज अपनी शक्ति सेना व पांडव सेना सभी की तैयारी देख रहे थे कि कहां तक सेना शक्तिशाली शस्त्रधारी एवं रेडी हुई है। समय का इंतजार है, वह स्वयं सदा ही संपन्न रहने का इंतजाम करने वाली हैं। तो आज बाप दादा सेनापति के रूप में सेना को देखने गए। विशेष बात, साइंस की शक्ति पर साइलेंस के शक्ति की विजय है। तो साइलेंस की शक्ति संगठित रूप में और व्यक्तिगत रूप में कहां तक प्राप्त कर ली है, वह देख रहे थे। साइंस की शक्ति द्वारा प्रत्यक्ष फल रूप में स्व परिवर्तन, वायुमंडल परिवर्तन, वृत्ति परिवर्तन, संस्कार परिवर्तन कहां तक कर सकते हैं वा किया है। तो आज सेना के हर एक सैनिक की साइलेंस के शक्ति की प्रयोगशाला चेक की कि कहां तक प्रयोग कर सकते हैं। स्मृति में रहना, वर्णन करना वह भी आवश्यक है, लेकिन वर्तमान समय के प्रमाण सर्व आत्माएं प्रत्यक्ष फल देखना चाहती हैं। प्रत्यक्ष फल अर्थात प्रैक्टिकल प्रूफ देखना चाहती हैं, तो तन के ऊपर साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही मन के ऊपर, कर्म के ऊपर संबंध संपर्क में आने से संबंध संपर्क में क्या प्रयोग होता है, कितनी परसेंटेज में होता है, यह विश्व की आत्माएं भी देखना चाहती हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भी स्व में प्रत्यक्ष प्रूफ के रूप में सदा विशेष से विशेष अनुभव करने चाहती है। रिजल्ट में साइलेंस की शक्ति का जितना महत्व है, उतना उसे विधि पूर्वक प्रयोग में लाने में अभी कम है। चाहना बहुत है, नॉलेज भी है, लेकिन प्रयोग करते हुए आगे बढ़ते चलो। साइलेंस शक्ति की प्राप्ति की महीनता अनुभव करते स्वप्रति व अन्य प्रति कार्य में लगाना, उसमें अभी और विशेष अटेंशन चाहिए। विश्व की आत्माओं व संबंध संपर्क में आने वाली आत्माओं को महसूस हो कि शांति की किरणें इन विशेष आत्मा व विशेष आत्माओं द्वारा मिल रही है। हर एक से चलता फिरता शांति यज्ञ कुंड का अनुभव हो। जैसे आपकी रचना में छोटा सा फायरफ्लाई दूर से ही अपनी रोशनी का अनुभव कराता है। दूर से ही देखते सब कहेंगे यह फायरफ्लाई आ रहा है, जा रहा है। ऐसे इस बुद्धि द्वारा अनुभव करें कि यह शांति का अवतार शांति देने आ गया है। चारों ओर की अशांत आत्माएं शांति की किरणों के आधार पर शांति कुंड की तरफ खींची हुई आवें। जैसे प्यासा पानी की तरफ स्वतः ही खींचता हुआ जाता है, ऐसे आप शांति के अवतार आत्माओं की तरफ खींचे हुए आवें। इसी शांति की शक्ति का अभी और अधिक प्रयोग करो। शांति की शक्ति वायरलेस से भी तेज आपका संकल्प किसी भी आत्मा प्रति पहुंचा सकती है। जैसे साइंस की शक्ति परिवर्तन भी कर लेती, वृद्धि भी कर लेती है, विनाश भी कर लेती, रचना भी कर लेती, हाहाकार भी मचा देती और आराम भी दे देती। लेकिन साइलेंस की शक्ति का विशेष यंत्र है शुभ संकल्प। इस संकल्प के यंत्र द्वारा जो चाहो वह सिद्धि स्वरूप में देख सकते हो। पहले स्व के प्रति प्रयोग करके देखो, तन की व्याधि के ऊपर प्रयोग करके देखो, तो शांति की शक्ति द्वारा कर्म बंधन का रूप मीठे संबंध के रूप में बदल जाएगा। बंधन सदा कड़वा लगता है, संबंध मीठा लगता है।
यह कर्म भोग, कर्म का कड़ा बंधन साइलेंस की शक्ति से पानी की लकीर मिसल अनुभव होगा। भोगने वाला नहीं, भोगना भोग रही हूं यह नहीं, लेकिन साक्षी दृष्टा हो, इस हिसाब किताब का दृश्य भी देखते रहेंगे। इसलिए तन के साथ साथ मन की कमजोरी, डबल बीमारी होने के कारण जो कड़े भोग के रूप में दिखाई देता है, वह अति न्यारा और बाप का प्यारा होने के कारण डबल शक्ति अनुभव होने से कर्म भोग के हिसाब की शक्ति के ऊपर वह डबल शक्ति विजय प्राप्त कर लेगी। बीमारी चाहे कितनी भी बड़ी हो, लेकिन दुख व दर्द का अनुभव नहीं करेंगे, जिसको दूसरी भाषा में आप कहते कि सूली से कांटे के समान अनुभव होगा। ऐसे टाइम में प्रयोग करके देखो। कई बच्चे करते भी हैं। इसी प्रकार से तन पर, मन पर, संस्कार पर अनुभव करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। यह रिसर्च करो। इसमें एक दो को नहीं देखो, यह क्या करते, इसने कहाँ किया है, पुराने करते व नहीं करते, बड़े नहीं करते, छोटे करते, यह नहीं देखो। पहले मैं इस अनुभव में आगे आ जाऊं, क्योंकि यह अपने आंतरिक पुरुषार्थ की बात है। जब ऐसे व्यक्तिगत रूप में इसी प्रयोग में लग जाएंगे, वृद्धि को पाते रहेंगे, तब एक एक शक्ति की शक्ति का संगठित रूप में विश्व के सामने प्रभाव पड़ेगा। अभी फर्स्ट स्टेप विश्व शांति की कॉन्फ्रेंस कर निमंत्रण दिया, लेकिन शांति की शक्ति का पुंज जब सर्व के संगठित रूप में प्रख्यात होगा, तो आपको निमंत्रण आएंगे कि हे शक्ति, शांति के अवतार, इस अशांति के स्थान पर आकर शांति दो। जैसे सेवा में अभी भी जहां अशांति का मौका या मृत्यु होता है, तो आप लोगों को बुलाते हैं कि आओ आकर शांति दो। और यह धीरे धीरे प्रसिद्ध भी होता जा रहा है कि ब्रह्मा कुमारियां ही शांति दे सकती हैं। ऐसे हर अशांति के कार्य में आप लोगों को निमंत्रण आएंगे। जैसे बीमारी के समय सिवाय डॉक्टर के कोई याद नहीं आता, ऐसे अशांति के कोई भी बातों में सिवाय आप शांति अवतारों के और कोई दिखाई नहीं देगा। तो अभी शक्ति सेना, पांडव सेना विशेष शांति की शक्ति का प्रयोग करो। प्रयोग करके दिखाओ। शांति की शक्ति का केंद्र प्रत्यक्ष करो। समझा क्या करना है? आजकल तो डबल विदेशी बच्चों के निमित्त सभी बच्चों को भी खजाना मिलता रहता है। जहां से भी जो सभी बच्चे आए हैं, बाप दादा सभी तरफ के बच्चों की लगन को देख खुश होते हैं। पांचों ही खंडों के भिन्न भिन्न देश से आए हुए बच्चों को बाप दादा देख रहे हैं। सभी ने कमाल की है। जो सभी ने लक्ष्य रखा था, उसी प्रमाण प्रैक्टिकल पुरुषार्थ का रूप भी लाया है। विदेश ने टोटल कितने वीआईपी लाए हैं? तो बच्चों ने कहा 75। और भारत के कितने वीआईपी आए थे? बच्चों ने बताया 700। भारत की विशेषता अखबार वालों की अच्छी रही और विदेश से 75 भी आए, यह कोई कम नहीं, बहुत आए। दूसरे वर्ष फिर बहुत आएंगे। अभी गेट तो खुल गया ना आने का। पहले तो विदेश की टीचर्स कहती थीं वीआईपी को लाना बड़ा मुश्किल है, ऐसा तो कोई दिखाई नहीं देता। अब तो दिखाई दिया ना। भले विघ्न पड़े, यह तो ब्राह्मणों के कार्यों में विघ्न न पड़े तो लगन भी लग ना सके, नहीं तो अलबेले हो जाएं। इसलिए ड्रामा अनुसार लगन बढ़ाने के लिए विघ्न पड़ते हैं। अभी एक एक द्वारा आवाज सुनकर फिर अनेकों में उमंग आएगा। बच्चों ने अच्छी कमाल की है। सर्विस में सबूत अच्छा दिखाया है। सेवा का चांस दिलाने के निमित्त तो बन गए ना। एक द्वारा सहज ही अनेकों तक आवाज तो फैला ना। अमेरिका वालों ने अच्छी मेहनत की, हिम्मत अच्छी की। ज्यादा से ज्यादा आवाज फैलाने वाली निमित्त आत्मा को ड्रामा अनुसार विदेश वालों ने ही लाया ना। भारतवासी बच्चों ने भी मेहनत बहुत अच्छा किया। उस मेहनत का फल संख्या अच्छी आई। अभी भारत की विशेष आत्माएं भी आएंगी। अच्छा,
ऐसे सर्व विदेश से आए हुए बच्चों को और भारत के चारों ओर के बच्चों को, जो सब एक ही विशेष शुद्ध संकल्प में हैं कि विश्व के कोने कोने में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएंगे, ऐसे शुभ संकल्प लेने वाले विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी प्राणेश्वर बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते बाबा। फिर बाबा ने पार्टियों के साथ मुलाकात की। वरदान भूमि पर आकर वरदान लिया। सबसे बड़े ते बड़ा वरदान है सदा अपने को बाप द्वारा बाप के साथ का अनुभव करना, सदा बाप की याद में अर्थात सदा साथ में रहना, तो सदा ही खुश रहेंगे। कभी भी कोई भी बात संकल्प में आए तो बाप के साथ में सब समाप्त हो जाएगा और खुशी में झूमते रहेंगे। तो सदा खुश रहने का यह तरीका याद रखना और दूसरों को भी बताते रहना, दूसरों को भी खुशी में रहने का साधन देना, तो आपको सभी आत्माएं खुशी का देवता मानेंगे। क्योंकि विश्व में आज सबसे ज्यादा खुशी की आवश्यकता है, वह आप देते जाना। अपना टाइटल याद रखना कि मैं खुशी का देवता हूं। याद और सेवा, इसी बैलेंस द्वारा बाप की ब्लेसिंग मिलती रहेगी। बैलेंस सबसे बड़ी कला है। हर बात में बैलेंस हो तो नंबर 1 सहज बन जाएंगे। बैलेंस ही अनेक आत्माओं के आगे ब्लिसफुल जीवन का साक्षात्कार कराएगी। बैलेंस को सदा स्मृति में रखते, सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते, स्वयं भी आगे बढ़ो और दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। सदा इसी स्मृति में रहो कि बाप को जानने वाली, बाप को पाने वाली कोटों में कोई जो गाई हुई आत्माएं हैं वह हम हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। जैसे सर्विस सेंटर पर आकर बाप का परिचय लेते हैं, वैसे आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसा ही योग्य समझते हैं। इतने सब सेवा केंद्र बैठे हैं तो सदा ऐसे समझो, चलते फिरते खाते पीते हमको बाप की सेवा अपनी चलन से व चेहरे से करनी है, तो सहज ही निरंतर योगी बन जाएंगे। जो बच्चे आदि से सेवा में उमंग उत्साह का सहयोग देते रहे हैं, ऐसी आत्माओं को बाप दादा भी सहयोग देते हुए 21 जन्म आराम से रखेंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, खाओ पियो और स्वर्ग का राज्य भाग्य भोगो। आधा कल्प मेहनत शब्द ही नहीं होगा, ऐसी तकदीर बनाने आए हो। फिर बाप दादा ने कुमारों के प्रति महावाक्य उच्चारे। कुमार जीवन में एनर्जी बहुत होती है। कुमार जो चाहे वह कर सकते हैं, इसलिए बाप दादा कुमारों को देख विशेष खुश होते हैं कि अपनी एनर्जी डिस्ट्रक्शन के बजाय कंस्ट्रक्शन के कार्य में लगाएं। एक एक कुमार विश्व को नया बनाने में अपनी एनर्जी को लगा रहे हैं। कितना श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं। एक कुमार 10 का कार्य कर सकते हैं, इसलिए कुमारों पर बाप दादा को नाज है। कुमार जीवन में अपनी जीवन सफल कर ली, ऐसी विशेष आत्माएं होना बहुत अच्छा। समय पर जीवन का फैसला किया। फैसला करने में कोई गलती तो नहीं की है ना? पक्का है ना? कोई गलत कहकर खींचे तो चाहे दुनिया की अक्षोणी आत्माएं एक तरफ हो जाएं, आप अकेले हो, फिर क्या होगा? बोलो, मैं अकेला नहीं हूं, बाप मेरे साथ है। बाप दादा खुश होते हैं। स्वयं की भी जीवन बनाएं और अनेकों की जीवन बनाने के निमित्त बने हो। अच्छा, पत्रों के उत्तर देते हुए बाप दादा ने सभी बच्चों प्रति टेप में याद प्यार भरे। चारों ओर के सभी सिकिलधे, स्नेही, सहयोगी, सर्विसेबल बच्चों के पत्र तो क्या, लेकिन दिल के मीठे मीठे साजों भरे गीत बाप दादा ने सुने।
जितना बच्चे दिल से याद करते हैं उससे पदम गुणा ज्यादा बाप दादा भी बच्चों को याद करते, प्यार करते और इमर्ज करके टोली खिलाते। अभी भी सामने टोली रखी है, सभी बच्चे बाप के सामने हैं, केक काट रहे हैं और सभी बच्चे खा रहे हैं। जो भी बच्चों ने समाचार लिखा है अपनी अवस्था व सर्विस का बाप दादा ने सुने। सर्विस का उमंग उत्साह बहुत अच्छा है। अभी थोड़ा बहुत जो माया के विघ्न देखते हो वह भी नथिंग न्यू। माया सिर्फ पेपर लेने आती है, माया से घबराओ मत। खिलौना समझकर खेलो तो माया वार नहीं करेगी, लेकिन आराम से विदाई ले सो जाएगी। इसलिए ज्यादा नहीं सोचो यह क्या हुआ, हो गया फुल स्टॉप लगाओ और आगे जाकर पदम गुणा जो कुछ रह गया वह भर लो। बढ़ते चलो और बढ़ाते चलो। बाप दादा साथ है, माया की चाल चलने वाली नहीं है, इसलिए घबराओ नहीं। खुशी में नाचो और गाओ। अब तो अपना राज्य आया कि आया। हे स्वराज्य अधिकारी, विश्व का राज्य भाग्य आपका इंतजार कर रहा है। अच्छा, सर्व को बहुत बहुत याद प्यार और निर्विघ्न भव का वरदान बाप दादा दे रहे हैं। जो बच्चे स्थूल धन की कमी के कारण पहुंच नहीं सकते उन्हें भी बाप दादा याद दे रहे हैं। भल धन कम है लेकिन है बादशाह, क्योंकि आजकल के राजाओं के पास जो नहीं है वह इन्हों के पास अविनाशी और जन्म जन्म के लिए जमा है। बाप दादा ऐसे वर्तमान बेगमपुर के बादशाह और भविष्य विश्व के बादशाहों को बहुत बहुत याद प्यार देते हैं। ऐसे बच्चे दिल से यहाँ हैं, शरीर से वहाँ हैं। इसलिए बाप दादा सम्मुख बच्चों को देख सम्मुख याद प्यार देते हैं। अच्छा, ओम शांति। फिर इस मुरली में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, परखने की शक्ति किस आधार पर प्राप्त हो सकती है? उत्तर है क्लियर बुद्धि। ज्यादा बातें सोचने के बजाय एक बाप की याद में रहो, बाप से क्लियर रहो तो परखने की शक्ति प्राप्त हो जाएगी और उसके आधार पर सहज ही हर बात का निर्णय कर लेंगे। जिस समय जैसी परिस्थिति, जैसा संपर्क संबंध वाले का मूड, उसी समय उस प्रमाण चलना, उसको फौरन परख लेना, यह भी बहुत बड़ी शक्ति है। दूसरा प्रश्न, क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने की निशानी क्या होगी? उत्तर, क्षमा पर जो फिदा हो चुके वह स्वयं भी क्षमा के समान हो गए। समा गए तो समान हो गए। जैसे क्षमा सबको रास्ता बताती है, ऐसे क्षमा समान रोशनी द्वारा रास्ता बताने वाले, रास्ता में भटकने वाले नहीं। यह करें व वह करें, यह क्वेश्चन समाप्त। फुल स्टॉप आ जाता तो याद और सेवा इसी में रहो। चक्र सब समाप्त। कोई भी चक्कर रहा हुआ होगा तो चक्र लगाने जाएंगे। कभी संबंध का चक्र, कभी अपने स्वभाव संस्कार का चक्र। अगर सब चक्र समाप्त हो गए, पूरा फिदा हो गए, तो फिदा होना अर्थात जल मरना। उन्हों को सिवाय क्षमा के और कुछ नहीं। अच्छा, ओम शांति।